आप सबको ये बता दूं कि जब 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 दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है तो यहाँ पर भी लॉकडाउन लगेगा, ठीक है। तो क्लास इसी पे चलेगा। तो आप लोग जो भी नहीं ज्वाइन किए हैं उनको बता दीजिएगा कि जाके क्लास ज्वाइन कर लो बाबू। अदरवाइज आप परेशान होना है तो जिसको परेशान होते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं करना है, जिसको मत करे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लास क्लास का रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। और ठीक है। नहीं ज्वाइन किए हैं अपना देखेंगे बाद में, उनके लिए रिकॉर्डिंग है। अब इससे पहले आप सभी को पता है कि टेंस के बारे में सब कुछ जो जानता है, जो नहीं भी जानता है, उन सबके लिए बता रहा हूँ। फिर से शुरुआत करा दूँ। टेंस आपको पूरा का पूरा टाइम पीरियड और एक निर्धारित पूरे दिशा को बता देता है कि आपका क्या है दिशा, क्या मतलब कि कौन सा काम हो रहा है। इसको मैंने शुरू में पढ़ाते वक्त में आपको बताया था कि टेंस, ये जो वर्ड है ना, टेंस, इसका हिंदी था काल। इस काल के टेंस के अंदर में काल जो था, इसमें मैंने बताया था कि इसका नाम समय क्यों नहीं पड़ा। ठीक है, हमने जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा था ना कि पूरे के पूरे हमारा स्ट्रक्चर था कि पहले एक इंग्लिश के छोटे से लेटर को हम कहते हैं कि इंग्लिश का सबसे छोटा सा भाग था, वो क्या था हमारा, लेटर। उसके बाद हमारा दूसरा चीज आ गया वर्ड। तो इस सेंटेंस में बनाने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने बताया था एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, नॉर्मल सा चीज मैंने बताया था। शुरू से रिवीजन करा रहा हूँ। जो ज्वाइन किया है वो भी, जो नहीं ज्वाइन किया वो भी, जो भी अपना रिकॉर्डिंग है क्लास देख लेगा, उसके बाद जो शाम का पेपर होगा वो देगा। इसके अंदर में मैंने आगे डिवाइड करके बताया कि देखो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट है कि कैसे किस तरीके से स्टार्ट करना है हमें। कि पहले लेटर बताया, उसके बाद क्या था, वर्ड, उसके बाद सेंटेंस था। और इस सेंटेंस के बाद में मैंने इस एक स्ट्रक्चर दिया था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जानने पर मतलब नॉर्मली आप नॉर्मल जो बात करते हो ना कि क्या कहते हो, यह कलम है, तो यहाँ पर आकर के एक चीज बदल गया था। क्या बदल गया था पता है? यहाँ पर ये हिंदी में जब आया तो ये तो सब्जेक्ट हो गया,
लेकिन ये ऑब्जेक्ट हो गया था और ये वर्ब हो गया था। आप लोग बताया था मनीष, ये हिंदी का स्ट्रक्चर इस तरीके से हाँ, तो उस तरीके से बाकी आगे जो भी चीजें बदली थी, क्या बदली थी इसमें, ये नॉर्मली हम एक चीज क्या बता रहे हैं आपको कि ये एक क्या है, आपका काम है कि मतलब कि एक वस्तु है उसका हम परिचय दे रहे हैं। लेकिन बात जब अब आती है कि कोई काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वही सारा चीज हमें इस पूरे टेंस के अंदर में पढ़ना था। टेंस जो कि काल था, और समय क्या बताता है कि सिर्फ और सिर्फ एक निश्चित बात बताता है कि 1 बज करके कितना 50 PM हुआ है। ठीक है, ये क्या है, समय है आपका। और उसमें तारीख भी हम जोड़ दिए कि मान लीजिए कि 25/4/2021 हुआ है। लेकिन कभी भी टेंस एक समय को निर्धारित नहीं करता है। टेंस जो है पूरे काल को समय निर्धारित करता है। जिस काल को हम 3 भाग में रखे, वो इस प्रकार है, मैं बता दूं आपको कि पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, और तीसरा था फ्यूचर। इस तीनों के अंदर में इस तीनों के अंदर में जो आपको चार चार इसके पार्ट है, यानी कि टोटल हमारे पास टेंस कितने हो जाते थे, टोटल टेंस 12। 4 प्रेजेंट के, 4 इसके, 4 फ्यूचर के, यानी कि 4 प्रेजेंट के दे दीजिए, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के, तो 12 हो गए हमारे पास टोटल। इस 12 टेंस के अंदर में आपको किसी का शायद प्रेजेंट हुआ है, किसी का पास्ट हुआ है, शायद किसी किसी का फ्यूचर नहीं, जैसे कि गोविंद और इनका शीतल के बैच का शायद नहीं हुआ है पूरा, और आप लोगों का तो हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। फिर भी आकर के वहां पर स्ट्रक्चर में आप जरूर दूंगा आप सभी को, और नहीं तो स्ट्रक्चर का मैं अलग एक नोट्स बना करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सब लोग आपको याद करने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसमें प्रेजेंट का ही देख लेते हैं हम पहला पार्ट। प्रेजेंट का पहला पार्ट देख लेते हैं क्या था। पहला प्रेजेंट का क्या था, सिंपल सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम एक और नाम से जानते थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट। इन दोनों नामों से जानते हैं इसको। अब इसमें हाँ, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बना, इसमें दो चीज का स्ट्रक्चर, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बने हैं। कौन कौन से दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बने हैं, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर साफ से लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके किसके लिए बना, आई वी यू, यू ही सीट इसमें नहीं था। यू के बाद इसमें बना दे, द बॉयज। ये यानी कि एक टेबल बनाया गया था, उस टेबल के अंदर में आप अभी टेबल में वो भी टेबल रिवीजन करवा दे रहा हूँ साथ में। इससे पहले इसको देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और आई वी यू दे, और इसके दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या बना था, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब के साथ में क्या था, एस और ईएस जुड़ा था, प्लस में अ, एक ऑब्जेक्ट था, प्लस में ऑब्जेक्ट था। ये किसके लिए था, ही सी इट, और कोई भी एक नाम था, मतलब प्रॉपर नाउन या फिर एक कॉमन नाउन में एक सिंगल जिसमें प्लुरल ना होना चाहिए। ठीक है, ये चीज था। लेकिन एक टेबल बता रहा हूँ, टेबल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को, जिसमें हमने टेबल आपको बनाया था एक
ऊपर था हमारा सिंगुलर, और इसमें था इधर प्लूरल, जिसके अंदर में ये था हमारा फर्स्ट पर्सन, ये था सेकंड पर्सन, और ये था थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई, इसमें था वी, इसमें था यू, इसमें भी था यू, इसमें ही, सी, इट, कोई भी नाम। उसके बाद द बॉय, बॉयज, और दे था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर में जो पहला स्ट्रक्चर मिला था हमें, ये वाला सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये किसके किसके साथ लागू हुआ? इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और इसके साथ हुआ। और ये जो तीसरा था हमारा थर्ड पर्सन वाला, ये सब्जेक्ट वर्ब एस एस, जैसे जो ही सी इट और कोई भी नाम वाला, ये इस लागू हुआ। इसको मैं किसी और कलर से कर देता हूँ आपको भी समझ में आएगा। कलर इसका बदल दिया जाए, तो रेड से कर दिया। ये वाला किसके लिए था? इसके लिए था, ये वाला इसके लिए। और जो ब्लैक वाला है वो इसके लिए था, इसके लिए था। ठीक है। हम्म, इसके लिए लिखा था मैं अभी। ये, मैं आम खाता हूँ। तो इसके लिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस में हमें लगाना है वर्ब का पहला फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसमें एस एस का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी जो मैंने बताया था कि ये जो लागू होता था किसके लिए? थर्ड फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड वी, फिर सेकंड पर्सन में यू, फिर थर्ड पर्सन में सिर्फ द और द बॉयज के साथ पे लगता था, दे और द बॉयज के साथ लगता था। जिसके अब हिंदी की बात कर, इसका इंग्लिश कन्वर्ट करना होता है तो सीधे लिख देंगे आई इट मैंगो। तुम लोग सोच रहे हो कि ये पढ़ाया हुआ चीज क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए क्योंकि पेपर अभी शाम को मैं लूंगा, तो उसके बाद बहुत सारे लोग गलती करने वाले हैं और उसमें भी निगेटिव मार्किंग। तब इसके ध्यान से नहीं समझोगे तो अपना बंदर बन जाना शाम को, तुम सब ऐसे ही बंदर हो। तो ये तो उसका तो एग्जाम्पल था, सब्जेक्ट वर्ब गिवन और ऑब्जेक्ट जो कि आई ईट मैंगो हम लिख देंगे। लेकिन वहीं बात कर दे हम सब्जेक्ट प्लस में V1, प्लस में इसमें क्या लगता था? एस और ई एस, और प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें हम क्या लिखते हैं कि हम्म, कुछ अलग अलग एग्जाम्पल हैं इसके लिए। वह वह पुस्तक पढ़ती है। तो पुस्तक पढ़ती है, ती है आया है, यानी कि क्या है? ये स्त्रीलिंग की बात हो रही है। देखो ये भी चीज बहुत बड़ा फैक्टर करता है। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ जब रिवीजन कराता हूँ ना, तो और चाहे मैं टेस्ट ले लूँ, तो पूछ ना वह पढ़ती है तो बोल देंगे ना, ही ही बोलना शुरू करेंगे, ही से शुरू करेंगे, ही रीड्स बुक। तो ये गलती, मूर्खता वाला काम छोड़ देना। पढ़ता है तो यानी कि लड़का है, पढ़ती है यानी लड़का है, लड़की है। ती लग गया तो लड़की है, और ता लग गया है तो लड़का है। इस चीज को ध्यान में देते हुए आगे अपने दिमाग को बैठा रखना। और इसके लिए वो पुस्तक पढ़ती है, तो इसके लिए क्या लिखे? सी रीड्स बुक। अब यहाँ पर क्या गया? एस और एस का इस्तेमाल हो गया, जो कि एस और एस का इस्तेमाल इसमें करना था, यहाँ पर बताया था मैंने। तो इस चीज को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, लिख दिया है। अब कंटिन्यूअस में आ जाते हैं अभी साथ में।
मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ स्पेशली। हाँ, इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे ना, स्ट्रक्चर की बात कर लो, इसमें स्ट्रक्चर कितने थे? स्ट्रक्चर ऑफ टाइप, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, तो इसमें ये तो अभी तक जो अभी पढ़े हो ना, दोनों ये दोनों के दोनों अफर्मेटिव थे। उसके बाद हमारा आ जाएगा नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए शायद भूल जाएंगे बच्चे, इसलिए मैं करा दूं। नेगेटिव हमारा हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है हर बार। जितना भी ट्रांसलेशन बनाया होगा, जितना भी स्ट्रक्चर बनाया होगा, जितना भी वाक्य बनाया होगा ना अभी तक, सबने यही देखा होगा कि हर बार ही जो हेल्पिंग वर्ब ये लगता है ना, चाहे एम लगे, इज लगे, वाज लगे, वर लगे, कुछ भी लगे यहाँ पे, इन सब के ठीक बगल में ही हमारा नॉट लगाना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हमें डू और डज का इस्तेमाल करना पड़ गया। तो डू किसके लिए और डज किसके लिए? तो डू नॉट, डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला ही फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट लगा है इसमें। ये ये डू उसके लिए लग गया जहां जहां पे हमारा ये यहाँ पे वर्ब का सिंपल फॉर्म लग रहा था हमारा। कहाँ कहाँ लग रहा था ये? यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर ये लग रहा था आपको आई वी यू दे और द बॉयज के साथ में। तो इनके साथ में जिस तरह से साथ तो लग रहा था ना, उसी के साथ हम इसको भी लगा रहे हैं। आई आई वी और दे के साथ में, यू के साथ में और बॉयज के साथ में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, दे से एग्जांपल लेते हैं कोई। वे 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 नहीं खेलता है, वे नहीं खेलता है। इसके लिए लगाओ सब्जेक्ट के लिए दे, डू, नॉट और सिंपल वर्ब का पहला फॉर्म प्ले। अगला चीज आता है बात कि ये डू 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 नॉट वाला और भी वन वाला जो कि था पे, और इसमें जब नेगेटिव में ही दूसरा स्ट्रक्चर था, याद दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक था सब्जेक्ट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में डज प्लस में नॉट प्लस में यहाँ पर भी V1 हो गया और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको याद दिला दूं, यहाँ पर एस और एस किसके साथ, वर्ब के साथ लग रहा था। तो ये और जो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, डू भी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब था। तो इसलिए हुआ क्या, उसके वाले वर्ब को जो एस यस लग रहा था ना उसमें, उसके वाले को उठा करके हमने यहाँ पर इसके साथ लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो इसलिए ये वर्ब सिंगल अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, V1 में आ गया। तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, लिख दो यदि कि राम नाचता राम नहीं नाचता, नहीं नाचता है। तो क्या लिखोगे इसका, राम डज नॉट डांस, यही लिखोगे। अब अगला चीज था इसमें, नेगेटिव देख लिया, अफर्मेटिव देख लिया। पहला वाला जो था ये था अफर्मेटिव का था, और नेटिव था, और आगे देखते हैं ये नेगेटिव ही हो गया हमारा। अब इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ। इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंट्रोगेटिव के अंदर में जो भी ट्रांसलेशन बनाए हैं उन सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाता है।
जैसे डू जिसके साथ लगेगा उसके साथ डू निकल जाएगा बाहर, और जिसके साथ डज लगेगा ना उसके साथ डज बाहर निकल जाएगा, और होगा क्या, सब्जेक्ट रह जाएगा, फिर वर्ब बच रह जाएगा, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल सा चीज आपको याद रखने वाली बात है। उसके बाद वही इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव हो जाता है जब इंट्रो प्लस नेगेटिव जो बताया था, उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं होता है, सॉरी सॉरी, इसमें आते हैं डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज, अरे नॉट कहाँ चला गया, इंट्रो नेगेटिव दोनों है ना, इसमें नॉट भी लगाना पड़ेगा ना, मैं यहाँ पे ऐसे करते हैं, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इसे मिटा के लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूजन में ना होइए, नहीं तो बाद में बोलिएगा पता नहीं सर क्या लिख रहे थे। इसको किसको सुनाई नहीं दे रहा है, ये बोल दो भाई। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पहला था इंट्रोगेटिव का, डू डज सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस, और इंट्रो प्लस निगेटिव वाला ये हो गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो एक तीसरा आ जाता है इसमें, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वाला। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव के अंदर में दो चीजें इसमें देखने के लिए इसमें मिली थी। तो सब जितने भी हमारे डब्ल्यू एच फैमिली है ना, जैसे कि वाट, वेन, वाई, हाउ, वेन, मतलब जितने भी है, इनके साथ में होता क्या है, ये इनके साथ में कुछ नहीं करना है, एक एक चीज के साथ में लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए वाट है, वाट पहले लग जाएगा, और प्लस में डू और डज, और प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन वहीं अब इसका नेगेटिव वाला जो पार्ट होगा वो क्या बन जाता है, इसी का कुछ नहीं करना है, सेम चीज मान लीजिए, अब मान लो वाई से शुरू हो रहा है, तो वाई प्लस डू डज प्लस प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अभी बोर्ड थोड़ा हटा रहा हूँ, पूछ लो जरा कि एग्जाम्पल की जरूरत किसको किसको है, एग्जाम्पल की जरूरत है क्या किसी को इन स्ट्रक्चरों में? कोई बोलो, बोलेगा? किसी को एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है? ठीक है, दे दे रहा हूँ, बंद कर लो माइक। अब देखो जो इंट्रोगेटिव मैंने, माइक बंद कर। जैसे कि हम्म, अभी मैंने एग्जांपल नहीं दिया था नेगेटिव का, सॉरी इंट्रोगेटिव से शुरू करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में आ जाएगा अपना क्या, माइक बंद, क्या, ये इंट्रोगेटिव का दे रहा हूँ, क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, इसके लिए क्या बनाएंगे हम,
हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है तो वह के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा है? ही है ना इसका, तो इसके लिए क्या हेल्पिंग वर्ब निकलेगा बाहर? डज। डज ही प्ले। वही चीज एक एक देखो, इसमें दो चीज कंफ्यूजन बच्चों को हमेशा देखने के लिए मिलता है मुझे, कंफ्यूजन में साथ साथ बताते जा रहा हूँ। जैसे क्या यहाँ पर लगा हुआ है ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बनाते हैं, वाट डज ही प्ले। भाई ये क्यों बना रहे हो आप, ये बताओगे मुझे? मैंने जब बता दिया कि वाट का शुरुआत कब होता है, जितने भी डब्ल्यू के क्वेश्चन मार्क है ना, इसके जितने भी क्वेश्चन है, इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, वो कभी भी यहाँ से यहाँ पे कभी स्टार्टिंग में कभी क क्या आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। आपको कभी भी क्या देखना होगा ना इसका, तो आपको लिखा जाएगा कि वह क्या खेलता है, वह क्या खेलता है। अब तो इसके लिए वाट डज ही प्ले लिखोगे, उसके लिए नहीं लिखोगे। जो लिख देते हो ना कि अभी जो पीछे वाला बताया था, इसके लिए कभी नहीं लिखोगे, ये पूरी तरीके से गलत होगा। नीचे वाला, जब भी क्या शुरू शुरू में आए, तो आप डज ही प्ले लगाओगे, ये चीज ऊपर वाला, ये वाला पूरी तरीके से गलत है। इसको मैं काट दे रहा हूँ आपको, देखो रेड, ये पूरी तरीके से गलत है नीचे वाला। जब भी करना हो, आप क्या करोगे, ऊपर वाले से बनाओगे, जब जब आगे क्या से शुरू हो रहा है तो डज से शुरू करोगे, और बीच में क्या है तो वाट से शुरू करोगे। उसी तरीके से बीच में जब भी सवाल पूछने वाला, यानी कि सवाल के लिए ही कुछ इन वर्डों को बनाया गया है, वाट वेन वाई हाउ, ये सारी चीज यदि बीच में है ना, तो इनका हिंदी जान लो, क्यों कब कहाँ कैसे, ये सारी चीज यदि बीच में आती है ना यदि, तो ही हम जाकर के इसका इस्तेमाल शुरुआत में वाट वेन हाउ से शुरुआत करते हैं। अदरवाइज हम इसकी शुरुआत कभी भी वाट वेन से नहीं करते हैं। जब, और एक चीज और याद रखने वाली बात है, पकड़ने वाली बात है, कि जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना होगा ना इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो आपका सवाल शुरू होगा क्या से, हमेशा शुरू होगा क्या से, वो क्यों से शुरू नहीं होगा। क्यों वह खेलता है, ऐसा नहीं होता है, वह क्यों खेलता है यह होगा। ऐसा कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कभी नहीं देखोगे आप, क्यों वह क्यों वह खेलता है, ये नहीं कभी मिलेगा आपको। आपको जब भी मिलेगा, आपको मिलेगा वह क्यों वह खेलता है, ये गलत है पूरी तरीके से। वह क्यों खेलता है, वह क्यों खेलता है, आपको यह मिलने वाला है। आपको ये सवाल कहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, ये वाला गलत है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपको जब भी बीच से सवाल शुरू हो, तब समझ जाइए आपको किसका इस्तेमाल करना है, व्हाट व्हेन हाउ वाई वेयर विच। अब इन सब का हिंदी आपको याद करने का काम है, ये चीज आप नहीं याद की हो तो आपकी गलती है भैया। हु, ये जितने भी चीज आपको मिलते हैं, वेन हाउ वाट वेन वेयर विच हुम, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जी भी, इन सब का शुरुआत हम करते हैं जब भी, तो ये आपको यहाँ से शुरू होगा, बीच में उसका लिखा हुआ है। अगला चीज था इसमें इंट्रोगेटिव का, तो मतलब कि जो समस्या था उसको समझा दिया इंट्रोगेटिव निगेटिव का। निगेटिव से भी एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ साथ साथ, ताकि दिक्कत ना हो आपको। वह वह से नहीं, पहले वो बाहर निकाल, ये समझ। क्या वह खाता नहीं है, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, क्या वह खाता नहीं है, तो डज ही नॉट इट। लेकिन
वही बात आ जाता है, वह क्या नहीं खाता है। सवाल यहाँ बदल जाए, वह क्या, चाहे क्या कहा देते हैं, क्यों कर देते हैं, अच्छा लगेगा। वह क्यों नहीं खाता है। तो यहाँ पर जब बनाना हो तो ये हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ बाहर निकाले थे ना, वो नहीं करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे वाई करेंगे। वाई डज ही नॉट इट। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस था डब्ल्यू एच के इंट्रोगेटिव में और जो नॉर्मल इंट्रोगेटिव है दोनों में। ठीक है, दोनों को एक साथ मैंने कंबाइन करके बता दिया आपको, ताकि वहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, कहाँ पे क्या लगाना है, कहाँ पे क्या नहीं लगाना है। इसके अंदर में कोई डाउट है किसी को? ये दूसरे में चले, कंटिन्यूअस में। इसमें किसी को डाउट है, पूछ रहा हूँ। एनीवन? भाई ये स्कूल का क्लास नहीं चल रहा है कि तुम लोग मतलब ऑन ज्वाइन करके और गायब हो। बताओगे माइक ऑन करके? और कौन है? शुभम। ओके। पीहू। और कौन है इसमें? कोई बात नहीं, सोने। कोई बात नहीं, तो माइक बंद कर लो। चलो कंटिन्यूअस में चलते हैं। पीहू। गायब है। माइक तो बंद कर अब। हम्म। माइक बंद कर। पीहू, माइक ऑन करो। हाँ। सिखा। कौन है? शिखा अटेंड करे, पीयू कर रही है, कौन कर रही है? चलो मत बोलो तुम लोग, कंटिन्यूअस स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉन्टिन्यूअस, जिसके जिसका अफर्मेटिव भी बहुत इजी है और बाकी सारा का सारा इजी है। बस जो भी दिक्कत था ना इंडेफिनिट के अंदर में था, और उसके बाद से सारा का सारा इजी हो जाता है। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब का चौथा फॉर्म का मतलब क्या हो जाता है? वर्ब प्लस आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट था। जिसके अफर्मेटिव में और निगेटिव में बस इतना फर्क पड़ता है कि निगेटिव में जाओगे आप तो यहाँ पर आपको यहाँ पे, एक मिनट, आपको यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा? नॉट लगाना होता है। और नेगेटिव में जब जाओगे तो इन हेल्पिंग वर्ब को, जो ये मैंने येलो से भी कवर किया है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं सबका। अफर्मेटिव देता हूँ कि जैसे कि ये आपको क्या बताता है? कोई भी काम हो रहा है तो राम
और ये पहले से पता है ना कि एम किसके साथ, इज किसके साथ, आर किसके साथ? किसी कोई डाउट है क्या इसमें एम इज आर में? राम खेल रहा है। ये काम कैसे काम हो रहा है, पहला क्या बता रहा है, उसका आदत गुण और व्यवहार, क्या उसकी आदत है, क्या गुण है, क्या व्यवहार है, वो खाता है, नाचता है, कूदता है, खेलता है, दौड़ता है। इसमें यह बता रहा है कि वो काम वो कर रहा है, यानी कि खेल रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, नाच रहा है, जो भी कर रहा है। तो इस चीजों को यहाँ पे आपको क्लियर करना है। तो पहले वाले में हमारा क्या था, प्रेजेंट इंडिफिनिट में कि उसकी आदत क्या है, दूसरे कंटिन्यूअस में गए थे तो उसका काम, वो काम शुरू कर रहा था। और वो तीसरे वाले में परफेक्ट परफेक्ट में गए तो काम वो हमारा पूरी तरीके से हो चुका था। चौथे में गए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसको कहा जाता है कि उसमें काम तो निश्चित रूप से शुरू हो गया था, मगर वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी होने वाला है, अभी अभी चल रहा है वो। तभी हम दूसरे पे हैं, जो काम अभी हो रहा है। तो राम यानी कि खेल रहा है, तो राम के साथ में लगा इज, और उसके साथ में होगा राम इज। चौथा फॉर्म प्ले के साथ में लग गया आई एन जी, प्लेइंग। राम इज प्लेइंग। क्वेश्चन मार्क कहाँ से? तो राम इज प्लेइंग। अब बात आ जाती कि किसी और के साथ में मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग। लेकिन अब बात आ जाएगी यहीं पर नेगेटिव की। अब इसी तरीके से स्ट्रक्चर में बदलाव देखते जाते हैं, क्या बदलाव हुआ था। मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ, ताकि जो भी मैंने पढ़ाया है, ताकि उसके ऊपर पेपर लूँ, उसमें गलती नहीं आनी चाहिए। जिसकी गलती आएगी ना, बहुत पीटूंगा, ध्यान रखना। ऑफलाइन क्लास जिस दिन भी स्टार्ट हो गया, अभी जितने लोगों को मजाक लग रहा है ना, सब मजाक लगने दो। मैं कल से जो भी पेपर दिए ना, कल के बाद से वाला, कल कल में भी जो भी जितने लोग निगेटिव आए, सब पिटने वाले हो। और आज वाले पेपर में भी जो भी गलती होगा पिटो, और नेक्स्ट जो भी पेपर होगा ना, डेली शाम होगा, सब में पिटोगे। ध्यान रखना, जितना गलती होगा। आज अभी जो बहुत हीरो बन रहा है, जो ज्वाइन नहीं किया है क्लास में, उसको पता चलने वाला है बाद में। सब हीरो पढ़ाऊंगा मैं। ये ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है बंदी। हाँ, नेगेटिव की बात कर रहे थे। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर के साथ में हमारा लग जाता है नॉट, और प्लस में क्या हो जाता है हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जो कि अब इसको लिखते कैसे हैं, इसका लिखना होगा। एक, एक सेंटेंस लिख लेते हैं नेगेटिव के साथ में। वह नहीं खेल रहा है, तो सीधा सिंपल लिख देंगे, ही इज नॉट प्लेइंग। लेकिन अब आ जाते हैं नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव पे। तेजी से रिवीजन कराऊं, और ध्यान से सुनो, अब तेजी से बस स्ट्रक्चर रिवीजन कराते जा रहा हूँ। इसमें इंट्रोगेटिव में आओगे तो एम इज आर, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब चौथी फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्या वह खेल रहा है? क्या वह खेल रहा है? तो इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या वह खेल रहा है? इज ही प्लेइंग? इज ही प्लेइंग? अब बात आ जाएगी कि क्या वो नहीं खेल रहा है?
क्या वह नहीं खेल रहा है? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? इज ही नॉट प्लेइंग? क्या वह नहीं खेल रहा है? इज ही नॉट प्लेइंग? सिंपल सा बात है। वही इंट्रो प्लस निगेटिव में आएंगे, वही चीज था अभी। इंट्रो प्लस निगेटिव हो गया यहाँ पर। क्या वह नहीं खेल रहा है, इंट्रो प्लस निगेटिव। और अब आ जाते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के अंदर में। डब्ल्यू एच फैमिली के अंदर में हमने देखा था कि जैसे कि हम शुरू करते हैं डब्ल्यू एच से, प्लस डब्ल्यू एच जितनी फैमिली होगा ना प्लस में ये, फिर हमारा एम, इज और आर लग जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है। अब इस अंदर में यदि हमें स्ट्रक्चर तो पता है, लिख दिया है मैंने ऊपर। उसके बाद यदि मान लो एग्जाम्पल देना हो, वह क्यों खा रहा है? वह क्यों खा रहा है? वाई इज ही ईटिंग? लेकिन ये वही बात हो जाए, ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा डब्ल्यू एच फैमिली के साथ में, कि हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, प्लस में नॉट, प्लस में क्योंकि इसके ठीक बाद नॉट लगता है, और सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। वही वाला अभी जो भी लिए था ना, वह क्यों खा रहा है, तो अब लिख लेते हैं, वह क्यों नहीं खा रहा है? नहीं खा रहा है। तो इसके लिए क्या लिखें? वाई इज ही नॉट ईटिंग? वह क्यों नहीं खा रहा है, वाई इज ही नॉट ईटिंग। अब ये मत कर देना कभी, बहुत सारे बच्चों की गलती ये देखने के लिए मिलती है कि इस इज को कर देंगे इधर, और नॉट को कर देंगे इधर। यानी बोल देंगे वाई नॉट ही इज ईटिंग, या फिर कभी कभी बोल देते हैं वाई ही इज नॉट ईटिंग। ये सारा सर गलत हो जाता है। वाई इज ही नॉट ईटिंग ये सही है टेंस के अकॉर्डिंग, आप टेंस के अकॉर्डिंग चलना। वाई इज ही नॉट ईटिंग, आप ये मत कहना कि वाई इज, सॉरी वाई ही इज नॉट ईटिंग, मतलब कि ऐसे मत लिख देना कभी। लिख के दिखा दे रहा हूँ, वाई ही इज नॉट ईटिंग। अब इसमें ऐसे लग रहा है ना कि जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस था यहाँ से यहाँ तक हमारा, ठीक है। ही इज इट, ही इज नॉट ईटिंग मतलब निगेटिव सेंटेंस था अफर्मेटिव के में, असर्टिव का पार्ट है जो। और इसमें हमने क्या कर दिया ना, वाई बाहर से चिपका दिया है फेविक्विक लगा करके, तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाता है। स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर पूरे तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए ये चीज काम मत करना, वही बता दे रहा हूँ। तो डब्ल्यू एच का आप निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों देख लिए हैं, जो कि कंटिन्यूअस का था। इसमें किसी को डाउट है? आगे चलें? किसी को डाउट है? डाउट पूछने के टाइम में खुशी भाग जाती है, और कौन भागता है? यू भाग जाता है, भाग जाती है, सीखा। बहुत बढ़िया। ठीक है। चलो, नहीं है तो अच्छी बात है। और हाँ बोलो। हाँ, कौन है?
कौन है महान आदमी? खुशी। वेरी गुड। हाँ ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, भाग जा ऐसे ही भाग जा। बताऊंगा, टेंशन मत लो, मैंने बस बोला है ना कि क्लास में पढ़ाते वक्त में। हाँ बोल। बोल। क्या बोल रही है? पता नहीं क्या बोल रही है, तेरे पास नेटवर्क नहीं है। मेरा आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? कोई बताएगा, कंफर्मेशन करेगा उधर से? पीहुआ सीखवा तो बोलने वाला नहीं है, रुक तेरा पीहू भात बनाऊंगा, सीखा। कहाँ से पीहू भात? पक्का पीछेगी पीहुआ। मनीष आवाज आ रही है क्या? क्लास में पढ़ाते टाइम? ठीक है, माइक बंद कर लो। पीहू सीखा, माइक बंद कर लो। अभी कंटिन्यूअस का किए थे रिवीजन। माइक बंद। उसके बाद अभी परफेक्ट पे आते हैं। वॉइस जो शुरू किया है ना, उसके लिए टेंस का रिवीजन बहुत ही कंपलसरी है, अदरवाइज वॉइस कुछ भी कंप्लीट नहीं होने वाला है, 1% आगे नहीं बढ़ोगे। वो खुशी आपके लिए भी है, जिज्ञासा को भी बता देना। और चाहे जितने भी है ना, मनीष, शुभम जो भी हैं, इन सबके लिए बता रहा हूँ, पर वॉइस शुरू किए हो ना बाबू, तो कसम से बता रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं आने वाला, टेंस का 1% रिवीजन नहीं रहेगा। और इसीलिए पहले टेंस का करा रहा हूँ रिवीजन, उसके बाद अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी पूछूंगा, ध्यान से देखता हूँ कि कौन कितना होशियार है। हाँ। हैं? क्या लगा इसमें? के बाद हाँ, स्ट्रक्चर में यहाँ पे गलती है होगा। जो कि स्ट्रक्चर में यहाँ पर एम इजर के बाद बोल रहे हो ना, ये यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन तो सेंटेंस तो गलत नहीं हुआ था, वो तो बाई मिस्टेक लिखा गया है। और क्या है, और सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है। वो स्ट्रक्चर तुम लोग भूल चुके हो क्या? 1 मिनट करा दे रहा हूँ। तो उस टाइम वहां पे बोलना चाहिए ना, क्लास टाइम में ही, माइक तुरंत ऑन करो, फटाक से बोलो सीधे। जैसे जैसे पढ़ते हो थे अभी तक, वैसे वैसे ही नहीं पढ़ना है। बीच में जब भी लगे कि हाँ यहाँ पे गलत है, चाहे नहीं समझ में आ रहा है, वही टाइम माइक अपना ऑन करो, तुम कोई भी बोलो देख ली, वहीं पे रुक जाऊंगा मैं। नहीं, मैंने बोल रखा है सबका माइक बंद है, जिसको सिर्फ डाउट लग रहा है कि हाँ यहाँ पर ये गलत जा रहा है, चाहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप फटाक से अपना माइक ऑन करो और तुम बोलो वहां पे। ठीक है। ओके। चलो, उसका तो पता है ना, कि क्लियर करा दो फिर से। उसका मैंने ये लिखा था, WH, 1 मिनट रुक जा। WH प्लस, वो रिकॉर्डिंग में भी डाला हुआ है, ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, WH प्लस में मैंने लिखा था M, ध्यान से देख लो सब, इज आर प्लस में यहाँ पर जो नॉट लग गया था, ये वाला चीज नॉट लगा था, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखा गया था, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट लिखा था। जो स्ट्रक्चर यहाँ पर ये जो चीज है, देखो, पिक्चर अभी चल रहा था उसमें, ये चीज यहाँ पर ना लगने के बजाय ये सब्जेक्ट के बाद लगता है यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने लिखा था उसका कि
सेंटेंस क्या था उसका, स्क्रीनशॉट शेयर किया था। वह क्यों नहीं खा रहा है। वह क्यों नहीं खा रहा है। तो इसके हिसाब से हम इसको इरेज कर देंगे। इस हिसाब से जब हमने बनाया था, वाई इज ही नॉट ईटिंग, तो वाई इज ही नॉट ईटिंग, तो ये जो चीज था ना, इज ही और नॉट, इसका अरेंजमेंट देखो, पहले तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, ये फिर इसके बाद इज, तो इज यहाँ से ले लिए, लेकिन ही लगा कर तब मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ था, इसी का आपने शॉर्ट शेयर किया था, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे आएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखो इरेज कर दिए, और यहाँ पर आएगा आपका सब्जेक्ट और प्लस में नॉट, और प्लस में बिफोर, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब मैच करते हैं, इसके हिसाब से करेक्ट होगा ये, डब्ल्यू एच लग गया, एम इज आर में से इज लग गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट में से सब्जेक्ट लग गया, नॉट में से नॉट लग गया, और ईटिंग में से ईटिंग लग गया, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। ठीक है, यही चीज था डाउट, इसको क्लियर करते हैं। डाउट इससे अब अपना परफेक्ट आता है यहाँ पे। परफेक्ट के अंदर में इससे पहले हैव हैज का इस्तेमाल किए थे, तो हैव हैज में हमने यही देखा था कि किसी भी चीज का, कोई भी वस्तु अपने पास में है ना, नजदीक में, उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, तो इसके लिए हम क्या लिख रहे थे, आई हैव अ पेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हैव हैज इसके अंदर में जब इस्तेमाल होने लगा, तो कारण क्या हुआ, एक बच्चे ने सवाल किया था, कौन से बैच में किया था याद नहीं आ रहा है, एक सवाल आया था कि जब हम परफेक्ट में आते हैं तो लिखते हैं कि मैं खा चुका हूँ, तो सर इसमें मैं खा चुका हूँ, फिर भी हम लिखते हैं आई हैव ईटेन। अभी मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा बाद में, कल इसमें एक कंफ्यूजन था, उसमें कंफ्यूजन दूर करो। मैं खा चुका हूँ सर क्यों लिखते हैं, या फिर इसके लिए मैं ये क्यों लिख देता, हम लोग क्यों लिखते हैं कि मैं खा लिया, क्योंकि ये तो पहले काम कंप्लीटेड का बता रहा था, मैं खा लिया या मैं खा चुका हूँ। अब यहाँ पे जो था कि मेरे पास एक कलम है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसमें डिफरेंस क्या है, तो इस डिफरेंस को बताने के लिए मैंने उसको बताया कि देखो, आप किसी भी जो वस्तु है ना, आप कोई भी वस्तु हो, उसको अपने पास में, उससे अपना संबंध, अपना उससे रिश्ता बता सकते हो, लेकिन किसी क्रिया से रिश्ता बताना हो ना, तो उसे उस काम को करने के, मैंने, हाँ मैंने इस काम को किया है, यही बताओगे ना कि मैंने इस काम को किया है, तो किया है तो उसको उस तरीके से थोड़ा ना लिखोगे कि मेरे पास खेल है, मेरे पास नाच है, मैं खा चुका की जगह मैं बोलोगे मेरे पास खा है, ऐसा तो नहीं लिखोगे ना, पास में तो हो नहीं सकता है। मैं ये काम कर लिया, या फिर मैं ये पढ़ चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, यही सब चीज बोलोगे। इसलिए ये सब चीजों को हमने, ये डिफरेंस आया, क्योंकि दोनों का दोनों यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ में, या सब्जेक्ट वहां पर क्या कर रहा था, एक मिनट, सब्जेक्ट कट गया, कोई बात नहीं, वो बाय मिस्टेक कट गया, ये जो हमारा चीज था क्या था, हाँ, मेरे पास कलम है, और या फिर मुझे एक कलम है, वो वही होगा, और ये इसके लिए था एक कि मैं खा चुका। देखो कंपेरेटिविटी, यहाँ पर कंपेयर करके दोनों को तुलना करके समझा रहा हूँ, अलग अलग दोनों को तोड़ करके। अब यहाँ पर दोनों के जगह पे ये कलम है, एक वस्तु है,
ये दोनों वस्तु हैं और इन दोनों वस्तुओं को हम, ये एक कलम है तो ये क्या है, सब्जेक्ट के साथ में रिलेशन कर रहा है इसके साथ में। और यहाँ पर खाना, ये जो है ना इसके साथ रिलेट कर रहा है, मैं खा चुका हूँ, इस काम को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये दोनों इस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके साथ में हैव का इस्तेमाल या हैज का इस्तेमाल किया जाता है परफेक्ट के अंदर में आने के बाद। इसलिए आगे हम अभी देख रहे हैं कि आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट, अब इस परफेक्ट के अंदर में जाएं तो हमारा पहला अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो बनता है, अफर्मेटिव का क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका एग्जांपल देना हो तो राम गा चुका है, इसके लिए राम हैज सिंग sang सिंग, क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग सिंग शायद होता है उसका, तो राम हैज सिंग। मैंने सिंग ही होता है ना इसका। सो गया क्या तू खुशी? इसका सिंग ही हाँ, सिंग सैंग क्या है, सिंग सैंग संग है, SUNG। ठीक है, राम हैज संग। अब यहाँ पर हैज का है, और हाँ हैव हैज का भी स्ट्रक्चर था, इसके लिए भी याद है तो ठीक है, मैं बता दूं फिर से याद दिलाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। आई वी यू और दे और द बॉयज के साथ में क्या लगा था, हैव, और बाकी सबके साथ जैसे ही सी इट और कोई भी नाम हो उसके साथ में क्या लगेगा, हैज। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि इसके साथ ये चीज हो गया। अब यहाँ पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में पहले चलते हैं। इंट्रो में जब जाएंगे, इंट्रो के अंदर में हमें देखने के लिए मिलता है कि पूछते हैं कि क्या वह खा चुका है, क्या वह खा चुका है, तो इसके लिए लिख देते हैं हैज ही ईटेन। और इंट्रो विथ नेगेटिव हो जाएगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इसके लिए स्ट्रक्चर लिखना जरूरी है, लिख देते हैं भाई। लिख देता हूँ हैज, और ये रहेगा हैव प्लस में, ये हैव कैसे बन गया, तो ये हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद आता है इंट्रो विथ नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरीके से आपका कि हैव हैज प्लस में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखते हैं, हैव हैज प्लस में सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस नॉट लग गया है, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, इसमें नॉट भी लगा हुआ है, तो इसके लिए एग्जांपल दे लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो।
क्या वह अब इसको देखो, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, क्या वह नहीं खाया या क्या वह नहीं खा चुका है। अच्छा, ज्यादातर हम नॉर्मली यूज करने वाले लोगों को क्या देखते हैं, लिखते हैं कि क्या वह नहीं खाया। तो इसको यह मत समझ लेना कि सर अभी तो चुका चुकी हम चल रहे थे और अभी अब खाया लेके चले आए। तो मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन, दोनों ही चीजें होती है इसके अंदर में, कि या भी या से भी शुरू होता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए। ये रहा। तो इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखा था, क्या वह नहीं आया। क्या वह नहीं आया, क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए लिख देंगे हैज ही नॉट इटन। वहीं लिखूं, क्या तुमने, क्या तुमने नहीं खाया। तो इसके लिए लिखें हैव हैव यू नॉट ईटन, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर, यहीं पर अब तुम लोग को डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का एंट्री करा रहा हूँ, ताकि तुम लोग जो गलती होती है ना वो गलती नहीं होगी। अब मैंने अभी पूछा था कि क्या वह नहीं खाया, क्या तुमने नहीं खाया। अब मैं यहाँ पर लिख दूं डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में, तो उसका सवाल क्या होगा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का, डब्ल्यू एच इंट्रो वाला, कि वह क्या नहीं खाया। वह क्या नहीं खाया। हम्म, वह क्या नहीं, या फिर से लिखते हैं, छोटा सा लिखते हैं, इसका इंग्लिश लिख देंगे, वह क्या नहीं आया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, व्हाट हैज ही नॉट। कौन है भाई, किसको सुनाई नहीं दे रही है, किसको सुनाई नहीं दे रही है भाई। बकलोलम बोल, कौन है, नाम तो बोलो। हैं, अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है, अभी सुनाई दे रहा है। अच्छा, एक मिनट। अब माइक बंद कर ले बकलोल, अब सुनाई दे रहा है ना बकलोल। बकलोल नहीं बोलेंगे। वह क्या नहीं खाया, व्हाट हैज ही नॉट ईटेन। अब यहाँ पर सवाल था कि क्या तुमने नहीं खाया, वह, तो हैव यू नॉट ईटेन, और वह क्या नहीं खाया, व्हाट हैज ही नॉट ईटेन। बस बदलाव समझिए कि जब ये क्या बीच में आया तो हमने व्हाट से शुरू कर दिया, और वहीं क्या बाहर था तो हेल्पिंग वर्ब को हमने बाहर निकाल दिया। इस चीज को समझ करके काम करना है।
और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अब चल लेते हैं। किसी को डाउट है क्या इसमें? बकलोलो, सो गए का? कौन कौन, कौन कौन बकलोल है जी? बोलो। तू क्या कर रही है? स्वेटर बिन रही है क्या पगली? तू स्वेटर बिन रही है? हाँ। चल माइक बंद कर। तो आगे मैं ये इसको करा देता हूँ अभी, साथ में परफेक्ट कंटिन्यूअस, और आज जो क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रेजेंट का ही टोटल क्वेश्चन मिलेगा। अभी करा देते हैं इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर क्या दिया था मैंने आप लोगों को, कि इसमें क्या था कि परफेक्टली काम, पहले वाले में क्या था, काम उसकी आदत क्या थी, वो राम आम खाता है। दूसरे में आए थे तो राम खेल रहा है या राम आम खा रहा है। उसके बाद फिर तीसरे में हम जब गए तो आया परफेक्ट में, जिसके में कि राम आम खा चुका है। यानी कि पहले में काम उसकी आदत थी, दूसरे में काम शुरू हुआ, तीसरे में काम हो चुका है। चौथे में जब आते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसमें चौथे में आने के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा नाम है इसका। तो मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि यानी कि राम जो है काम तो शुरू किया है, यानी कि मैं कोई भी सब्जेक्ट जो है काम तो शुरू किया है, लेकिन अभी भी उसका काम चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए परफेक्ट भी है, ये काम परफेक्टली शुरू हुआ है, और कंटिन्यूअस भी है, यानी कभी भी चल रहा है। इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो बना हमारा बड़ा ही इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि नोट कहाँ पे लगाएं और निकाले किसको बाहर। ठीक है, ये गलती मत करना आप लोग। इसमें स्ट्रक्चर जैसे नॉर्मली अफर्मेटिव का लिख रहा हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस में हैव, हैज, प्लस यहाँ पर लग जाता है बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी लगा है तो इसलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म बीन लग गया, क्योंकि हैव हैज है। ठीक है, और उसके बाद मतलब परफेक्टली इस टाइम से शुरू हुआ और अभी तक चलते हुए आ रहा है, ये चीज हो रहा है, यानी कि परफेक्टली शुरू होकर चलते हुए आ रहा है, इसलिए हैव हैज तो परफेक्टली के लिए, और बिन लग गया कि अभी तक चल रहा है, इसलिए बिन लगा दिए हम। और उसके बाद कंटिन्यूअस में है, अभी भी कंटिन्यूअस में, इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दिया। लास्ट में तो सबको पता है कि ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश अगले पेज पे लिख लेंगे। लिख लेते हैं कि राम सुबह से पढ़ते, तो नहीं हुआ ना, पढ़ते रहा है। राम सुबह से पढ़ते रहा है या राम सुबह से पढ़ते आ रहा है? तो इसके लिए लिख देंगे राम क्या है, सब्जेक्ट प्लस में इसके साथ लगाएंगे हैज, प्लस उसके बाद क्या लगा, बीन लगाएंगे। राम हैज बीन कंटिन्यूअस है, तो राम हैज बीन रीडिंग, रीडिंग सिंस, सिंस लगाएंगे उसके बाद, और मॉर्निंग। हाँ जी, कोई बोलना चाहता है बताओ, कौन है? कोई नहीं, कोई बात। राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि राम सुबह से
पढ़ते रहा है, यानी कि सुबह से अभी तक पढ़ते हुए आ रहा है। इसको आ रहा है कह देंगे ना तो आ रहा है इसमें इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि आप अपने बुक को भी उठाकर देखना है। कौन है भाई? उस आपको अपने बुक को उठा के देखोगे, उसमें भी दिखेगा आपको कि आप हैं। अबे नमस्ते, ये क्लास का टाइम है बे बकलोल। चल माइक बंद कर। ये माइक बंद। राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि राम जो है वो सुबह से पढ़ते हुए आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया इसके लिए, लिख दिया कि राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब वही चीज नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो बस क्या है, आप कभी भी जो लगाओगे ना, आप स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे मैंने पहले वाले का अफर्मेटिव का लिखा था उसमें क्या बदलाव हुआ। सब्जेक्ट ये नेगेटिव का लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल, ये लिख रहा हूँ मैं नेगेटिव का। ये नेगेटिव है जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस में हैव, हैज, प्लस में नॉट, प्लस में, अब हैज के बाद मैंने नॉट डिसाइड किया है, ये नहीं कि आप बिन के बाद लाओगे, बिन हमेशा बाद में रहेगा, कभी भी नॉट जो है ना, ये नॉट जो है ना, ये जो नॉट है ये हमेशा जो लगेगा वो हैव और हैज के बाद लगेगा, बिन के बाद मत लगाना, ये आपको बता रहा हूँ। तो हैव हैज के बाद नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब परफेक्ट है, इसमें तो ये मत कर देना वर्ब का तीसरा फॉर्म भी मत लगा देना, बहुत सारे बकलोल करेंगे ये काम। वो तो टेस्ट में पता चल जाएगा कौन ध्यान से सुना है आज का क्लास, उसका कल से पिटापट शुरू होगी सबकी। तो अब इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। पहले एग्जांपल देते हैं, वरना फिर बोलेंगे कि सर एग्जांपल तो दिए नहीं। तो इसका एग्जांपल हिंदी यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब, तो इसके लिए क्या लिखें, क्या, इंट्रोगेटिव क्यों लिखें, मैं हम्म, मैं 10 बजे से पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं रहा हूँ, यानी मैं 10 बजे से पढ़ते नहीं रहा हूँ, तो मतलब क्या हो गया कि मैं सुबह मतलब कि 10 बजे से अभी तक मैं मतलब मैं सुबह 10 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, सुबह 10 बजे से मैं पढ़ते हुए नहीं आ रहा हूँ, या फिर मैं सुबह से 10 बजे से नहीं पढ़ते रहा हूँ। तो इसका इंग्लिश बनाना होगा तो आप नॉर्मली सेंटेंस स्ट्रक्चर देखोगे और उसके बाद आप बना सकते हो कि आई हैव नॉट, हैव के बाद नॉट, उसके बाद बिन, उसका बिन है देख लो, बिन प्लस में पढ़ते रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस, सॉरी सिंस नहीं होगा ना, फ्रॉम होगा, फ्रॉम 10 o'clock, ये फ्रॉम 10 o'clock। ये फ्रॉम और सिंस जो पढ़ना था ना, और भी पढ़ना था, फ्रॉम भी पढ़ना था। निश्चित एक समय की बात कर दी जाए और जहाँ से शुरुआत की पॉइंट हो तो उस समय की वही बात, और सिंस और फ्रॉम, यहाँ पे भी यहाँ पे फ्रॉम इसलिए लिख दिया मैंने कि सिंस और फ्रॉम दोनों एक जगह जैसे होते हैं, और जो होता है थोड़ा सा अलग हो जाता है। आपको बात कर दी जाए जैसे कि सिंस की, तो सिंस सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है जो कि एक डेस्टिनेशन स्टार्टिंग टाइम को बताता है, फॉर जो बताता है कि पूरा का पूरा काम
इतने देर में, इतना देर से मैं नहीं कर रहा हूँ, उतना देर से नहीं कर रहा हूँ, आधे घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से, तो पर उसके लिए लगा देते हैं। मनीष ऐसा ही था। मनीष, राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसा ही था ना। हम्म, तो ये वाला समझ में आ रहा है। चलो बंद करो माइक। अब आते हैं, राम हैज बीन रीडिंग सिंस, हमारा ये कौन सा हो गया, निगेटिव हो गया कंटिन्यूअस में। ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इंट्रोगेटिव का एग्जांपल और स्ट्रक्चर दोनों बता देता हूँ। हम्म, इसमें सिर्फ हैव और हैज को ही बाहर निकाला जाता है, और कोई नहीं निकाला जाता है। हैव, हैज और सब्जेक्ट, प्लस में हम लगा देंगे बीन को अंदर रख देंगे, और प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है। हैव हैज सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल लिखना हो। क्या तुम को, क्या तुम सुबह से पढ़ते रहे हो। तो इसके लिए हैव यू रीडिंग सिंस मॉर्निंग। समझ गए। रीडिंग, हैव यू बीन ना, हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर बात आ जाए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो, तो अभी लिखा था मैंने, क्या तुम सुबह से पढ़ते रहे हो। क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ते रहे हो। इसके लिए लिख देंगे हैव यू नॉट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर यहीं पर डाल देते हैं। लिखना शुरू कर दिए, क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर देते हैं। इसका आ जाएगा हैव हैज प्लस में सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहीं पर हो गया, बीन खिसक गया इधर, और प्लस में लग गया हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसका मैंने बोला कि क्या एग्जांपल दिया था, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ते रहे हो। तो हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ते रहे हो, ये चीज हो जाता है। और अब यही पूछा जाए, अभी तो मैं पूछ रहा था कि क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ते रहे हो। अब मैं पूछूं कि तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ते रहे हो। तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ते रहे हो। अब इसमें क्या बताएंगे, क्योंकि ये चला गया तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव के अंदर में। इसका स्ट्रक्चर होता है कि डब्ल्यू एच प्लस में हमारा ये हेल्पिंग वर्ब के अंदर में हमारा हैव हैज
हाँ, अभी थे कि मैं पूछ रहा था कि तुम तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ते रहे हो। इसके लिए मैंने लिखा था स्ट्रक्चर, जो पीछे अभी तो इरेज हो गया वो पूरा ब्लैक व्हाइट बोर्ड। तो अभी इस पे आते हैं, इसका लिख देते हैं फिर। इसका स्ट्रक्चर था हमारा कि WH प्लस में हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट लगता है। अब इसमें आ जाते हैं, तो इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे, तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ते रहे हो। तो यहाँ पे क्यों क्या है, बीच में आया है, इसलिए हम WH से शुरू कर रहे हैं। और अभी तक जो पढ़ रहे थे क्या क्यों क्या से हमेशा बाहर से आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ लिखेंगे वाई, क्या क्वेश्चन था हमारा, तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ते रहे हो। वाई डज, सॉरी डज कहाँ, वाई हैव यू नॉट बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये वाला चीज, वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये इसके लिए बना है, इसके लिए तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ते रहे हो। ये आपका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से प्रेजेंट का रिवीजन मैंने करा दिया है, जो प्रेजेंट का आपको क्वेश्चन दूंगा आज। जिस किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर में तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है, बोलो। बोलो क्या डाउट है। अच्छा, मनीष, ठीक है। बाकी किसी का मैथ बचा है क्या। हाँ, तो जो भी जिस क्लास का है वो अपना पहले ग्रुप में मैसेज डाल देगा, सर मेरे क्लास को स्टार्ट कर दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। अपनी क्लास का मतलब माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद बोला मैंने। इस क्लास को छोड़ दो। आप लोग इस क्लास को अभी लॉग आउट करो, और सभी लोग ध्यान से पहले सुनो, क्लास को लॉग आउट करो, और बाकी जो भी जिस क्लास का है फटाफट बोलो कि किस क्लास का कौन सा क्लास का स्टार्ट करना है, मैथ है क्या है, क्योंकि इसमें कोई भी मैथ किसी को नहीं समझाया जाएगा, जिसको भी समझाया जाएगा उसके उसकी क्लास में समझाएगा, कॉमन क्लासेस में नहीं बताऊंगा। तो अभी जिस जो भी है इससे लॉग आउट कर ले। इसमें जिस इस क्लास के अंदर में सिर्फ कॉमन क्लासेस, अभी जो ग्रामर पढ़ा रहा था वही चलेगा, ग्रामर क्लासेस नहीं। बाकी क्लास वाइज जो डाउट है वो अपने क्लास वाइज बता दो, ग्रुप में डालो कि सर इस क्लास का मुझे डाउट डाउट है, ग्रुप में मैसेज करो, मैं उस क्लास को भी लॉग इन कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से मैं सबको बता दूंगा, ठीक है। जिसको जिसको